चेन्नई सुपर किंग्स की नई नवेली प्लेइंग 11 2025 के आईपीएल में कैसी रहेगी, चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आज इस वीडियो में सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखेंगे। हर टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सीएसके की, पूरी डिटेल में वार्ता करेंगे, एक एक खिलाड़ी पर बात करेंगे, देखेंगे कि पिछले साल के मुकाबले ये कमजोर हुए या मजबूत हुए। तो एंड तक वीडियो को देखना, लाइक और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है ना भैया तो आईपीएल की फैनगिरी सब्सक्राइब के बटन पर दिखाओ, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर्स के साथ। देखो यार, इन्होंने रिटेंशन की प्रक्रिया में डेविन कॉनवे को रिटेन नहीं किया था और तब से ही ये सवाल था कि यार कॉनवे का क्या होगा, लेकिन कॉनवे को बाद में नीलामी में ले लिया गया। कप्तानी करेंगे गायकवाड़, कॉनवे आपको एक विदेशी प्लेयर का ऑप्शन बनकर उभरेंगे। तो कॉनवे के साथ गायकवाड़ यहां पर दोस्तों ओपनिंग करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। मेरे हिसाब से पिछले साल भी ये दो ही ऑप्शंस थे। मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स वालों को ये पता था कि इससे अच्छा ऑप्शन, इससे अच्छा विकल्प इनको मिल नहीं सकता। अच्छा, कॉनवे को लेकर 2-3 अपडेट है, वो भी मैं आपको दे दूं। एक तो ये कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान सीरीज होने वाली है, तो स्टार्टिंग के मैचेस में कॉनवे को लेकर सवाल उठे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये आई है कि हो सकता है कि कॉनवे, रचिन रविंद्र जैसे प्लेयर्स, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ओडीआई सीरीज, T20 सीरीज उपलब्ध ना हो। लेकिन इसको लेकर दोस्तों मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का एक नियम है जिसके तहत अगर आईपीएल और दो बायलैटरल सीरीज क्लैश होती है तो खिलाड़ियों के पास अधिकार रहेगा, खिलाड़ी चूज कर सकते हैं। और हमें पता है पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था और खिलाड़ियों ने आईपीएल को चूज किया था। तो कॉनवे आएंगे, मेरे को नहीं है इस पर कोई डाउट। विदेशी प्लेयर का ऑप्शन है, गायकवाड़ कप्तान है, ये दो ओपनर है और मेरे हिसाब से यहां पर इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके पास वैसा कोई बैकअप है भी नहीं कि इनको कोई रिप्लेस कर सके, क्योंकि ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी रिप्लेसमेंट है भी नहीं। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स राइट नाउ, जो पिछले साल थे इस बार भी चेन्नई के पास रही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिडिल ऑर्डर देख लेते हैं। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये वो पोजीशंस होती हैं जहां पर आपको एक स्टेबल खिलाड़ी की जरूरत होती है। अगर ओपनर्स फेल हो जाए तो यहां से एक खिलाड़ी भी चलकर कम से कम इनिंग तो बिल्ड कर दे, क्योंकि आखिरी का काम तो फिनिशर कर ही लेंगे। तो यहां पर दोस्तों राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे और सैम करन इनके मिडिल ऑर्डर में उतरेंगे। सैम करन इनके विदेशी प्लेयर का रोल निभाएंगे, दूसरे विदेशी प्लेयर इस प्लेइंग 11 में कॉनवे के बाद सैम करन होंगे। सैम करन की एंट्री इनको मिडिल ऑर्डर में बल तो देती ही है, साथ ही एक बॉलिंग का ऑप्शन देती है। शिवम दुबे भी आपको थोड़ा बहुत ही सही गेंदबाजी का ऑप्शन दे रहे हैं, इंजरी के बाद थोड़ी कम कर दी है, लेकिन बल्लेबाजी में तो भैया इनका कोई सानी नहीं है। इनको आप 4 नंबर उतार दो, इनको आप 8 नंबर उतार दो, कहीं भी चलेगा। राहुल त्रिपाठी एक जमाने में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स हुआ करती थी जिसमें धोनी कप्तानी करते थे, उसमें राहुल त्रिपाठी बड़े चहेते थे महेंद्र सिंह धोनी के। तो अपर ऑर्डर वो संभालेंगे। नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी, अजिंक्य रहाणे जो पिछले साल उतर रहे थे उनकी जगह लेते हुए ऑप्शन रिप्लेसमेंट करते हुए नजर आएंगे, और आपको कीपिंग का भी थोड़ा बहुत ऑप्शन दे देते हैं। तो त्रिपाठी, दुबे और सैम करन इनका मिडिल ऑर्डर है। अच्छा, पिछले साल इनको मिडिल ऑर्डर में ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि रहाणे थे वहां पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल के मुकाबले सैम करन की एंट्री बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ऑप्शन प्लस कर रही है और इनको और ज्यादा बैलेंस दे रही है। अगर किसी टीम के मिडिल ऑर्डर में दोस्तों ऐसे खिलाड़ी हो जो नंबर 8 भी उतर सके, ओपनिंग भी कर सके, कहीं भी उतर सके, तो आप सोचिए वो टीम कितनी फ्लेक्सिबल होगी। और यही तो खूबी रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की कि इनके पास ओपनर के बाद नंबर 3 से ही भैया फ्लेक्सिबल प्लेयर्स होना चालू हो जाते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकता कोई खिलाड़ी। एंड दैट्स व्हाई चेन्नई सुपर किंग्स इज अ डिफरेंट टीम देन अदर टीम्स, और इसीलिए चेन्नई के पास वो फॉर्मूला है जीत का। हालांकि मिडिल ऑर्डर के लिए ऑप्शंस हैं इनके पास और मुझे नहीं लगता कि वो अनकैप्ड ऑप्शंस की तरफ जाने का सोचेंगे भी। तो मिडिल ऑर्डर क्लियर है, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। मेरे हिसाब से जैसा पिछले साल की तरह ही इनका ओपनिंग लाइनअप था, मिडिल ऑर्डर भी पिछले साल जैसा ही, कोई ज्यादा ना मजबूत हुआ है ना कमजोर हुआ है, वैसा ही सच नजर आ रहा है, ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिडिल ऑर्डर के बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स के लोअर ऑर्डर की बात कर लेते हैं। नंबर 6, नंबर 7, ये वो पोजीशंस होती हैं जहां पर आपको स्टेबल ऑलराउंडर्स, फिनिशर्स की आवश्यकता होती है, और यहां पर इन्हें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो कि इनके एक तरह से कप्तानी है, विकेटकीपर का रोल निभाएंगे, फिनिशर का रोल निभाएंगे। नंबर 6 पर, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा उतरेंगे। रविंद्र जडेजा आपको वन ऑफ दी बेस्ट आईपीएल का वन ऑफ दी बेस्ट स्पिन ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं और तेज रन बनाने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग में जाने जाते हैं। तो जाहिर है भैया कि यहां पर भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज दोस्तों, मैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बारे में लगातार बोलूंगा कि इन्होंने विकल्प बहुत भरे हुए हैं जो इनके मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में उतर सकते हैं। जैसे कि इनके पास ओवरटन है, इनके पास दीपक हुड्डा है, इनके पास भैया विजय शंकर है, इनके पास प्लेयर्स हैं जो कि अगर कहीं भी कोई ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है, अगर कुर्रन नहीं चले तो इनके पास ऑप्शन है, अगर दुबे नहीं चले इनके पास ऑप्शन है, रचिन रविंद्र एक ऑप्शन है। मेरे हिसाब से यहाँ पर इनके पास भर भर कर ऑप्शन है और मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में इनको कोई प्रॉब्लम की कोई जरूरत नहीं रहेगी। महेंद्र सिंह धोनी के लिए क्या ये लास्ट आईपीएल रहेगा, कितने मैचेस खेलेंगे, इस पर सवाल है और इसका जवाब तो हमें आईपीएल में ही पता
पता लगेगा, क्योंकि धोनी क्या करने वाले हैं ये धोनी का एक हाथ दूसरे हाथ को भी नहीं बताता। और महेंद्र सिंह धोनी के डिसीजंस हमें हर बार हैरान करते हैं। ऐसे ही नहीं भैया, बंदा इतनी सारी ट्रॉफीज जीत जाता है और आईपीएल और दुनिया के क्रिकेट पर कप्तानी के रूप में राज करता है। तो जाहिर है धोनी को लेकर क्या होगा क्या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी की स्थिति में नंबर 7 तक तो इन्हें कोई प्रॉब्लम मुझे तो नजर नहीं आती। ऑलराउंडर्स भरे पड़े हैं, ये तो क्लियर दिख गया। लेकिन भैया इनकी गेंदबाजी देख लेते हैं, क्या पिछले साल के मुकाबले ये मजबूत हुई है? क्योंकि पिछले साल गेंदबाजी में कुछ एक दो खामियां थी जिसके चलते ये लोग शायद क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो नंबर 8 पर उतरेंगे रविचंद्रन अश्विन, 9 पर पाथी राणा, 10 पर नूर अहमद, 11 पर खलील अहमद। मेरे हिसाब से पिछले साल की तुलना में बेहतर हुए हैं, क्योंकि नूर अहमद 10 करोड़ की बिड जरूर भाई वो काम करने वाले हैं आपको, जरूर वो आपको उस पोजीशंस पर डिलीवर कर देने वाले हैं। रविचंद्रन अश्विन पुराना सिक्का, पुरानी वो बनकर आए हैं, लेकिन हमें पता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन अब तो सन्यासी हो गए। मनीषा पाथी राणा हम सबको पता है चेन्नई सुपर किंग्स की खोज थी। और खलील अहमद आपको एक लेफ्ट हैंड पेस का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। दीपक चहर चले गए हैं, शार्दुल ठाकुर यहाँ पर नहीं है, दोनों का प्रदर्शन उस तरह से था नहीं, लेकिन उनके स्थान पर जो प्लेयर्स आए हैं बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। मुकेश चौधरी को रखा हुआ है, नेथन एलिस भी है जो आपको पेस ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, नागर कोटी भी है, श्रेयस गोयल आपको ऑप्शन के रूप में, श्रेयस गोपाल है जो आपको वो दे सकते हैं स्पिन का ऑप्शन। लेकिन मेरे हिसाब से अश्विन, पाथी राणा, नूर अहमद, खलील अहमद ये इनकी गेंदबाजी संभालेंगे और पिछले साल के मुकाबले ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं। बेशक इनके पास विकल्प है जो कि एंट्री लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अश्विन, पाथी राणा, नूर अहमद और खलील अहमद ही मेरे मुताबिक रहने वाले हैं। आपके मुताबिक क्या होगा ये आप बताना कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से ये थी चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 और मुझे तो भैया ये बहुत प्रॉमिसिंग टीम नजर आ रही है। मैं अपनी टॉप 4 टीम में से भैया चेन्नई की टीम को रखता हूं, पिछले साल भी रखा था और हमें पता है वो आरसीबी सीएसके का मैच किस तरह से एक तगड़ा एनकाउंटर बना था और वहां पर चेन्नई आउट हुई थी। लेकिन जाहिर है एक मैच से आप टीम को डिसाइड नहीं कर सकते और मैं अभी भी चेन्नई को टॉप कंटेंडर मानता हूं अगर दूसरी टीमों से कंपेयर करें तो। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। चेन्नई की प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगली वीडियोस में दोस्तों हम बात करेंगे केकेआर, एमआई, लखनऊ, सारी टीमें बची हुई सबकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 डिटेल में वार्ता करेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, लाइक शेयर करो, बेल आइकन दबा दो।